वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी कि लॉ एंड मोरालिटी के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या है। लॉ को हम कानून बोलते हैं, मोरालिटी को हम अखलाकियात बोलते हैं। तो कानून और अखलाकियात में क्या डिफरेंस है, इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ एंड मोरालिटी इन जनरल, आम लफ्ज़ों में हम इससे क्या मुराद लेते हैं, और फिर हम इसके डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ ज़ावियों से कि किस एतबार से लॉ और मोरालिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ एंड मोरालिटी इन जनरल के आम अल्फाज में लॉ और मोरालिटी से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम लॉ के बारे में देखते हैं कि यह जर्मनी ज़बान के लफ्ज़ लैग से निकला है, जिसका मतलब है समथिंग फिक्स्ड और अनचेंज्ड। यानी लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़िक्स होता है और अनचेंज्ड होता है। अब अनचेंज का मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा लॉ बन जाए तो वो चेंज नहीं होता। इससे मुराद ये है कि इसमें अमेंडमेंट्स तो होती रहती हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन ये रोज़ रोज़ नहीं होती। यानी लॉ कोई रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता। पहले ही लॉ बड़ी मुश्किल से बनता है और फिर जब वो एक दफ़ा बन जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, सालों लग जाते हैं उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। तो जब तक लॉ रहता है तो वो अनचेंज्ड होता है और फिक्स्ड होता है। इस बात को हम नीचे भी देखेंगे जब हम मोरालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसी को देखते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो हॉलैंड क्या कहते हैं कि लॉ इज़ द जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस, ठीक है। तो एक्सटर्नल एक्शन इसमें है एनफोर्स्ड बाय सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, और सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी इसको एनफोर्स करती है। अब एक्सटर्नल एक्शन से क्या मुराद है कि लॉ इज़ द जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शन। तो जिस तरह हम जानते हैं कि कुछ एक्शन हमारे इंटरनल होते हैं और कुछ हमारे एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल से मुराद हमारे जो ज़हनों में होते हैं, हमारा जो ओपिनियन होता है, हमारी जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं। कोई कहता है मैं सोशलिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं कैपिटलिस्ट हूँ, कोई कम्युनिस्ट है तो कोई कौन है। तो लॉ को इन बातों से कोई गर्ज नहीं है। लॉ देखता है हमारे एक्सटर्नल एक्शन कि जब भी हम दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं, हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उस इंटरेक्शन के नतीजे में जो हमारा दूसरों के साथ रवैया होता है, ठीक है, लॉ इस चीज़ को देखता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी के साथ अगर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, क्या चीज़ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उस पर टैक्स क्या है। यानी जब भी मैं दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ गया तो लॉ भी उस वक्त अमल में आ जाएगा। सिमिलरली मैं किसी को हार्म तो नहीं कर रहा, किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा, कोई मुझे तो नहीं पहुँचा रहा, किसी की प्रॉपर्टी को मैं नुकसान नहीं पहुँचा रहा, तो लॉ इन चीज़ों को देखेगा। इसके अलावा इन्फोर्स्ड बाय सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। तो सोवरेनिटी क्या होती है, इस पर मेरी अलग से वीडियो है, वो आप डिटेल के लिए देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सॉवरन अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है कि जिसके पास अल्टीमेट पावर होती है। जिस तरह बरतानिया है तो वहाँ पे क्वीन है, तो क्वीन के पास अल्टीमेट पावर है। बरतानिया में क्वीन के बाद कोई ऐसी पावर नहीं है कि जो क्वीन के बाद भी फैसले लेती है। तो चूँकि क्वीन के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, लिहाजा बरतानिया में जो सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो क्वीन है। इसी तरह पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो सोवरन है। लेकिन पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, कि अल्लाह ताला सोवरन है, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने अपनी पावर अपने खलीफा को, अपने नायब को अता की है कि वो उसको ईमानदारी से एक्सरसाइज करें। तो पावर के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में या इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान में जो सोवरेनिटी है वो अल्लाह के पास है। अमेरिका में लिखा है कि ये सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, वो लोगों के पास है। तो इसी तरह ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। बहरहाल जो भी है, तो हॉलैंड के मुताबिक जो लॉ होता है ये सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाती है। आज के दौर में हम स्टेट भी कह सकते हैं। स्टेट की अगर हम 4 करैक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें पॉपुलेशन आता है, टेरिटरी आता है, गवर्नमेंट आता है और सोवरेनिटी आता है। तो इसी तरह आज के दौर में स्टेट भी सोवरेन है, ठीक है। तो स्टेट ही लॉ को बनाती है और उसी को इन्फोर्स करती है, ठीक है। और लॉज होते हैं हमारे एक्सटर्नल एक्शंस के बारे में। तो ये था लॉ। इसके बाद हम मोरालिटी को देखते हैं कि ये मॉरल ओपिनियंस हैं, रूल्स एंड सेंटिमेंट्स एक्चुअली प्रेवलेंट अमंग पीपल। अब हम इसी डेफिनेशन को ऊपर वाली डेफिनेशन से कंपेयर करते हैं और फिर हमें ज़्यादा समझ आएगी। अब नीचे उसने लिखा है कि ये मॉरल ओपिनियंस हैं। अब मॉरल ओपिनियंस क्या होते हैं, इसी तरह रूल्स हैं और सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए, रूल्स हम जानते हैं, रूल्स होते हैं, सेंटिमेंट्स जो हमारे जज्बात होते हैं, मॉरल ओपिनियंस जो हमारे इखलाकी ओपिनियंस होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अक्सर आपने जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनको देखा होगा कि अक्सर वो ये कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए। कोई दूसरा कहेगा कि ये चीज़ नहीं, ये होनी चाहिए, ठीक है, कोई कहेगा कि नहीं करनी चाहिए। इसी तरह बड़ों के अलावा अगर हम इन जनरल भी देखें तो हमारे मुल्क में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं अब नाम से नहीं कह रहा, कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो अपने हकूक़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए। बाज़ जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि फाशी फैलाई जा रही है या ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये मॉरल ओपिनियंस हो जाते हैं कि हर बंदा
अपना अपना मॉरल ओपिनियन रख सकता है एक ही बात पर। यानी एक ही बात को एक बंदा कह रहा है कि ये अच्छा है, दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। ठीक है, तो ये मॉरल ओपिनियंस होते हैं, रूल्स होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, एक्चुअली प्रेवलेंट अमंग पीपल के, जो असल में लोगों के दरमियान होते हैं। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा कि लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस। नीचे हमने क्या पढ़ा कि मॉरल ओपिनियंस, रूल्स एंड सेंटिमेंट्स। अब ये जो मैंने ऊपर इनर एक्शन वाली बात की थी वो ये नीचे आ गई है कि मोरालिटी में हमारे एक्सटर्नल एक्शंस कम होते हैं और हमारे जो इंटरनल, जो हमारे जहनों में बातें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। कि मैं किसी के बारे में कोई भी इखलाकी राय रखता हूँ कि ये बंदा अच्छा है ये बंदा बुरा है, एक ही बंदे को मैं अच्छा कहता हूँ दूसरा बुरा कह देता है, या इस तरह जो भी है, तो ये सारी हमारे अंदर की बातें, हमारे जहनों की बातें हैं। मोरालिटी सब्जेक्टिव, ये हम आगे भी देखेंगे कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जबकि जो लॉ होता है ये न्यूट्रल होता है, ये स्टेट बनाती है, हर बंदे ने इसको फॉलो करना ही करना है। जबकि जो मोरालिटी है इसको किसी ने फॉलो नहीं करना, ये हर बंदे की अपनी मोरालिटी होती है और ये वेरी करती है। तो लॉ होता है एक्सटर्नल एक्शन के बारे में, मोरालिटी होगी इंटरनल एक्शन के बारे में। इसी तरह जो लॉ है इसको सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी वो बनाती है, जबकि ये एक्चुअली प्रेवलेंट अमंग पीपल। ठीक है, ये असल में जो लोगों के दरमियान होते हैं। लॉ तो स्टेट ने बना दिया, जो भी उसने बनाया कि रेड निशान आया आपने रुक जाना है। अब किसी को ये अच्छा लगे या किसी को चाहे बुरा लगे, हर एक ने फॉलो करना ही करना है। लेकिन जो मोरालिटी है वो एक्चुअली है जो असल में लोगों के दरमियान प्रेवलेंट करती है, असल में लोगों के दरमियान वाक़या है। तो ये इसका थोड़ा सा हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए हम इसको आगे देखते हैं, तो आइए इसको आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं और पीछे वाली बात भी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है लॉ के अंदर और मोरालिटी के अंदर, वो कंटेंट का है। ठीक है, जिस तरह हम देखते हैं कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और आप कोई बुक देखते हैं और उसके ऊपर लिखा फिज़िक्स, तो ज़ाहिर बात आप अपने जहन में अज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर आइंस्टाइन की बातें होंगी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा, मास ऑफ अर्थ होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। या आप मैथ की किताब उठाते हैं तो आप उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि अलजबरा होगा, डिफरेंशिएशन होगी, इंटीग्रेशन होगी। तो मतलब क्या हुआ कि हर चीज़ का अपना एक कंटेंट होता है। ठीक है, और वो उसी दायरे के अंदर रहती है। तो मोरालिटी का और लॉ का भी अपना अपना एक कंटेंट है। अब मोरालिटी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि मैन कैन थिंक एंड जज एज हिमसेल्फ थिंक टू बी राइट और रॉन्ग। कि मोरालिटी में क्या होता है कि अगर कोई लॉ बना है, फ़र्ज़ करो लॉ नहीं भी बना या कोई भी चीज़ है, तो उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन कायम कर सकता हूँ। ठीक है, मैन कैन थिंक एंड जज, कि मैं सोच भी सकता हूँ, मैं जज भी कर सकता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में कि मेरे ख्याल से ये ठीक है, मेरे ख्याल से ये गलत है। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं अपनी जजमेंट दे सकता हूँ। तो ये चीज़ मोरालिटी के दायरे कार में आती है। जबकि दूसरी तरफ लॉ जो बिहेवियर है, ठीक है, एक्सटर्नल बिहेवियर सिर्फ उसको देखते हैं। ठीक है, ये जिस तरह मैंने पीछे भी बात की थी कि कुछ हमारे इनर एक्शंस होते हैं, कुछ हमारे आउटर एक्शंस होते हैं। तो इनर में लॉ को इससे कोई सरोकार नहीं होता, वो हमारी मोरालिटी होती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ एक के नज़र में सही है तो दूसरे की नज़र में गलत हो सकती है, या एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो आपको नापसंद हो सकती है, आपकी पसंद मुझे नापसंद हो सकती है। तो ये हमारी ज़हनों की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये मोरालिटी में आ जाता है। जबकि लॉ हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को देखता है कि हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह ये लिखा है कि कैन नॉट पनिश दोज हु लाई, ये मोरालिटी में आ गया कि लॉ जो है ये उन लोगों को पनिश नहीं करता कि जो झूठ बोलते हैं। अब जो झूठ बोलते हैं इसका एक्सटर्नल बिहेवियर से तो कोई लेना देना नहीं है। एक हद के बाद हो सकता है कि जब आप किसी को, आपके झूठ बोलने से कोई फिज़िकली हार्म हो, तो फिर वो लॉ के दायरा कार में आते हैं। लेकिन इन जनरल हम दोस्तों में बैठे हैं, हम आपस में झूठ बोल रहे हैं या जिस तरह से भी कर रहे हैं, तो लॉ उसको पनिश नहीं कर सकता। इसके अलावा मीननेस यानी घटियापन कोई अगर दिखाता है तो लॉ उसको पनिश नहीं करता। इनग्रेटिट्यूड, ठीक है, कोई आपके साथ कोई अच्छा होता है तो आप इनग्रेटिट्यूड, बड़ा गैर महज़ब तरीके से बिहेव करते हैं, आप किसी से जेलस होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से तो लॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हमारे जहनों के अंदर होती हैं। मैं आपसे जितना मर्ज़ी हसद करता रहूं तो लॉ तो ये नहीं कहेगा कि ये ज़्यादा हसद कर रहा है तो उसको ज़्यादा सज़ा मिले, या ये कम कर रहा है तो कम मिले। तो ये हमारे इनर एक्शंस है, ये हमारी मोरालिटी का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, अनलेस कि ये सारी चीज़ें हम इस हद तक चले जाएँ या इस हद तक करें या इस तरह से करें कि ये दूसरे को नुकसान ना पहुँचा दें। ठीक है, या मेरे, जिस तरह मैंने कहा कि मेरे झूठ बोलने की वजह से फ़र्ज़ करो अगर कोई रियासत को नुकसान पहुँचता है, या किसी की चोरी हो जाती है, या किसी को यानी इस तरह से नुकसान पहुंचता है, तो वो फिर लॉ अमल में आएगा, इसके अलावा लॉ अमल में नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस हो गया कंटेंट का। इसके बाद आता है सैंक्शन। सैंक्शन किसको बोलते हैं? सैंक्शन बेसिकली बोलते हैं कि पावर टू गिव पेनल्टी, ठीक है, और टू गिव रिवार्ड, कि जब आप किसी को सज़ा देने की या किसी को रिवार्ड देने की पावर रखते हैं तो उसको हम पावर ऑफ सैंक्शन भी बोलते हैं। ये स्टेट्स के पास होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में आप ईरान और यूएस ईरान के पर्सपेक्टिव में भी इसको देख सकते हैं। तो मोरालिटी में इसका क्या कंसेप्ट है कि रूल्स आर एनफोर्स्ड बाय कॉन्शियस और ओपिनियन,
कि जो रूल्स होते हैं, जो सुलह ज़वाबित होते हैं, वो किससे अप्लाई किए जाते हैं, कॉन्शियस और ओपिनियन के जो लोग होते हैं उनके ओपिनियन से, ठीक है, कॉन्शियस और ओपिनियन और उनकी जो सोच समझ होती है उसके लिहाज से ये इन्फोर्स किए जाते हैं। जबकि लॉ में क्या किया जाता है कि इन्फोर्स्ड बाय कोर्सिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट। लॉ में जो पावर ऑफ सैंक्शन होती है वो स्टेट के पास होती है, और स्टेट्स फ़र्ज़ करो लॉ बना है तो मैं कहता हूँ मुझे लॉ पसंद नहीं है, तो मेरा उस पसंद या नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब लॉ पार्लियामेंट के अंदर बन गया तो फिर स्टेट ने उसको इन्फोर्स करना है। अगर कोई अमल नहीं करता तो फिर जो उस पर उसको सज़ा दी जाती है, उसको पकड़ा जाता है अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता। एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल में हम इसी चीज़ को देखते हैं कि लॉ कंपेल्स ओबीडियंस, कि लॉ ऐसा होता है जो ओबीडियंस को कंपेल करता है। इसके अलावा व्हाट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इज़ नॉट लॉ, कि ऐसी चीज़ जो आप इन्फोर्स ही नहीं कर सकते वो लॉ ही नहीं होता। तो फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ, जो फोर्स होती है ये लॉ का एसेंस होती है। तो जिस चीज़ के पीछे फोर्स नहीं है, जिस चीज़ के पीछे कोर्सिव पावर नहीं है, तो वो लॉ ही नहीं है। तो लॉ के अंदर बेसिकली स्टेट के पास पावर ऑफ सैंक्शन होती है, अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसको सज़ा दी जाती है। जबकि मोरालिटी में क्या होता है कि जो भी आप अपने ज़हन में सोचते हैं, मुश्तरका जब सोच बन जाती है तो वो आपकी कॉन्शियस होती है, ठीक है, आपके शोर में होता है और ओपिनियन होता है, ठीक है। जिस तरह हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हमने किया था कि लोग लॉज को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इससे हमें सोशल अप्रूवल मिलेगी, दूसरे लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, और लॉ को फॉलो ना करने से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इससे हमें सोशल डिसअप्रूवल मिलेगी। तो यही बात इधर भी आती है मोरालिटी के अंदर भी। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी मैंने ऐड की है कि लॉ होता है कि मस्ट, कि लॉ को आपने मस्ट फॉलो करना है। मोरालिटी क्या होता है, आउट टू, यानी आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। इसके अलावा इसमें शुड और आउट में भी डिफरेंस किया जाता है, ये ग्रामर के कुछ असूल हैं। तो मोरालिटी में आउट होता है कि आपको ये काम करना चाहिए, यानी यू शुड डू दिस, कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, बड़ों का अदब एहतराम करना चाहिए। तो मोरालिटी में आउट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आपको ये काम करना चाहिए, जबकि लॉ में मस्ट है, फॉलो करना ही करना, नहीं करेंगे तो सज़ा है। लॉ इज़ लॉ इवन इफ इट सीम्स इमोरल, कि इसके अलावा एक और जो चीज़ है कि लॉ एक लॉ ही होता है। अगर मैं, जिस तरह मैं पीछे भी बात कर चुका हूँ कि कोई लॉ बना है, मैं कहता हूँ ये लॉ तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं पसंद नहीं है तो फिर क्या करें। तो लॉ इज़ लॉ, लॉ बन गया तो वो लॉ कोई पसंद करता या नहीं करता, चाहे कोई ये कहता रहे कि ये तो बड़ा घटिया किस्म का लॉ है, या ये यहूदियों का लॉ है, या ये फाशी को प्रमोट कर रहा है, या क्या कर रहा है। तो चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर इमोरल है, लेकिन लॉ एक लॉ ही है। और बेसिक चीज़ यही है कि स्टेट के पास अथॉरिटी होती है कि कोई लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसको सज़ा दे सकती है, किसी दूसरे के पास ये अथॉरिटी नहीं होती। इस वजह से जो स्टेट है उसका पलड़ा थोड़ा भारी रहता है लॉ के हिसाब से, कि वो जो लॉ बना दे फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा यूनिवर्सलिटी आती है, क्लास यूनिवर्सल अप्लाई टू ऑल, के स्टेट के अंदर अगर लॉ बन गया है, ठीक है, तो वो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरे हिंदुस्तान में जिस स्टेट में भी बना है वो सारों पर अप्लाई किया जाएगा। जबकि मोरालिटी सब्जेक्टिव, ठीक है, एक लफ्ज़ होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है जो आपकी ज़ाती सोच होती है, आपका ज़ाती ओपिनियन जो आप दूसरों के बारे में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो न्यूट्रल चीज़ होती है, ठीक है, आप किसी को लाइक करें डिसलाइक करें जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब आपने फ़ैसला करना है तो आपने ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल तरीके से करना है। तो जो मोरालिटी है ये सब्जेक्टिव होती है, यानी ये हमारा ज़ाती ओपिनियन होता है, ठीक है। एक चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, मे भी जो दूसरा बंदा वो कहे कि ये तो बड़ी घटिया किस्म की चीज़ है, या एक चीज़ जो मेरे नज़दीक नॉर्मल है, ठीक है, दूसरा बंदा कह सकता है कि ये तो फाशी वाला काम है। यानी ये आप आज के दौर में काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है, मैं आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं उस तरह से बयान कर रहा। तो मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, बाज़ के नज़दीक एक चीज़ ठीक है, दूसरे के नज़दीक बहुत बड़ा वो मसला होती है। इसके अलावा जो आजकल के जो इस्लामिक जो लीडर्स हैं और जो बड़े पढ़े लिखे मॉडर्न किस्म के लीडर्स हैं या जो कमेंटर्स हैं, आप ये कह लें, उनके दरमियान भी ये हमें बड़ा फ़र्क पाया जाता है कि जो पढ़ी लिखी अवाम है उनके नज़दीक मोरालिटी का मेयार और है, जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं उनके नज़दीक मोरालिटी का मेयार और है। तो इसीलिए यानी जो लॉ होता है ये यूनिवर्सल होता है, बन गया ये पार्लियामेंट के अंदर सब ने फॉलो करना है, जबकि मोरालिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसके बाद आता है डेफिनेटनेस या डेफिनेटलेस। इसमें क्या आता है कि लॉज यूनिवर्सल डेफिनेट प्रिसाइज, कि लॉ यूनिवर्सल है, डेफिनेट और प्रिसाइज है। यानी इसमें मेन चीज़ क्या है कि डेफिनेट और प्रिसाइज है, कि लॉ बना हुआ है कि रेड निशान आया रुक जाना है। अब इसमें कोई ये नहीं है कि एक बंदा कहे कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये पता नहीं क्या है, रेड निशान पता नहीं कैसा होता है, किधर लगना है, दाएँ है या बाएँ है या ऊपर नीचे किधर है। तो इसमें ये चीज़ नहीं है, ये प्रिसाइज है, डेफिनेट है, हर बंदे को पता है कि ये लॉ है।
दूसरी तरफ जो मोरालिटी है ये वैग्यू है, ठीक है, किसी को पता है, यानी जिस तरह ऊपर मैंने लिख दिया है कि ये सब्जेक्टिव होती है, हर बंदे की अपनी मोरालिटी है, तो इस तरह ये वैग्यू बन जाती है। कोई हमें एक डेफिनेट इसकी डेफिनेशन नहीं मिलती कि मोरालिटी बेसिकली है क्या, ठीक है, ये अनसर्टेन है, ठीक है, इनडेफिनेट है, कोई इसकी हद ही नहीं है, कोई पता नहीं है कि मोरालिटी है क्या, ठीक है। ये जो वैग्यू का लफ्ज़ है ये इसमें सही आइडियल किस्म का है कि ये वैग्यू है, ठीक है, कोई इसमें पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से शुरू है, कहाँ पे, या कोई इसका कोई म्यार क्या है, कौन सी मोरालिटी अच्छी है, कौन सी मोरालिटी अच्छी नहीं है। तो चूँकि ये कल्चर टू कल्चर हर कंट्री में, ठीक है, इसके अलावा कंट्री के अंदर भी पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हर सूबे में जो मोरालिटी का म्यार है ये डिफरेंट है। तो इस तरह से मोरालिटी जो है ये वैग्यू होती है, जबकि ला ये प्रिसाइस है, ठीक है, साफ़ है, डेफिनेट है, सबको पता है कि ये ला है। तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें हमने कोशिश की कि देखें कि ला के अंदर और मोरालिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। उम्मीद है कि इसके बारे में आपको पता चला होगा, ला के बारे में, सोवरेनिटी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पे मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।